उत्तराखंड की रक्षक माता मां नंदा देवी सदियों से यहाँ के लोगों की और पूरे प्रदेश की रक्षा करती हुई आई है। आज मैं आपको माता नंदा देवी से जुड़ी हुई कथाएं सुनाने जा रहा हूँ। मां नंदा की उपासना प्राचीन काल से ही किए जाने के प्रमाण धार्मिक ग्रंथों, उपनिषद और पुराणों में मिलते हैं। रूपमंडन में पार्वती को गौरी के छठे रूपों में एक बताया गया है। नैनीताल में नंदा देवी मेला अपनी संपन्न लोक विरासत के कारण कुछ अलग ही छटा लिए होते हैं, परंतु अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगने वाले मेले की रौनक ही कुछ अलग होती है। यूं तो संपूर्ण उत्तराखंड में नंदा देवी को कुल इष्ट देवी माना जाता है। कुरड़ की नंदा देवी की यात्रा कई 100 सालों से होती आ रही है। नंदा भगवती की यात्रा सिद्धपीठ कुरड़ से शिव के कैलाश त्रिशूली के प्रारंभ भाग तक तय होती चली आई है। प्रत्येक साल से यह यात्रा होती है। बधानगढ़ी के सभी लोगों व राजा की मां के प्रति अटूट आस्था होने के कारण प्रजा की मांग पर राजा ने मां भगवती को बधानगढ़ी में विराजित होने के लिए प्रार्थना की। तब राजा की प्रार्थना मां भगवती ने स्वीकार की थी। इसके पश्चात 1620 के आसपास मां नंदा भगवती भाद्रपद मास में चमोली के सिद्धपीठ कुरड़ से कैलाश यात्रा कर वापस बधानगढ़ी के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजित हुई। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के समय मकर संक्रांति को अपने धाम सिद्धपीठ कुरड़ में स्थापित हो गई। प्रत्येक वर्ष यह चक्र होता चला आया। मां नंदा भगवती की डोली के साथ मां भगवती का सिंहासन व नंदा भगवती की स्वर्ण मूर्ति भी बधानगढ़ी के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजमान रहती थी, जिसे बधानगढ़ी का मंदिर भी कहा जाता है। क्योंकि बधानगढ़ी पहले से ही धन धान्य से परिपूर्ण रहा है, इसलिए बधानगढ़ी पर बगल के शासकों की हमेशा नजर रहती थी और आक्रमण तथा लूट के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इसी बीच सन 1670 में चंद्रवंश के राजा बाज बहादुर चंद ने बधानगढ़ी पर आक्रमण कर दिया। राजा बाज बहादुर चंद की सैन्य शक्ति अधिक होने के कारण उन्होंने बधानगढ़ी के शासक को युद्ध में हरा दिया। चंद शासक ने गढ़ में बहुत लूटमार की तथा यहाँ से कीमती वस्तुएं लूट करके ले गए तथा दक्षिणेश्वर काली मंदिर से, जहाँ सिद्धपीठ कुरड़ की नंदा भगवती विराजमान थी, नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति अल्मोड़ा ले आए। नंदा देवी की मूर्ति अपने मल्ला महल, वर्तमान में जो कचहरी के नाम से जाना जाता है, में रखवा दिया गया। 1690 से 91 में तत्कालीन राजा उधोत चंद ने उधोत चंदेश्वर तथा पार्वती चंदेश्वर मंदिर बनवाए। 1815 में अंग्रेजी कमिश्नर ट्रेल ने मल्ला महल से नंदा भगवती की मूर्ति उधोत चंद्रेश्वर मंदिर में रखवा दी। कुछ समय बाद कमिश्नर हिमालय के नंदा देवी चोटी की तरफ गए तथा वापस आने पर उनकी आंखें खराब हो गई। लोगों ने विश्वास दिलवाया कि देवी का दोष हो गया है। इस पर लोगों की सलाह पर 1816 में उन्होंने चंद्रेश्वर मंदिर परिसर में ही नंदा का मंदिर बनवाया तथा वहां नंदा देवी की मूर्ति को स्थापित करवाया। बाद में उन्होंने ही नैनीताल में भी मंदिर स्थापित किया। सिद्धपीठ कुरड़ की नंदा ही बधानगढ़ी में तथा 215 वर्ष से वही नंदा भगवती अल्मोड़ा में पूजी जाती है। पंचमी तिथि से प्रारंभ मेले के अवसर पर 2 भव्य देवी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। पंचमी की रात्रि से ही जागर भी प्रारंभ होती है। यह प्रतिमाएं कदली स्तंभ से निर्मित की जाती हैं। नंदा की प्रतिमा का स्वरूप उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी के सदस्य बनाया जाता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में बताया गया है कि नंदा पर्वत के शीर्ष पर नंदा देवी का वास है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि नंदा देवी प्रतिमाओं का निर्माण कहीं न कहीं तंत्र जैसी जटिल प्रक्रियाओं से संबंध रखता है। भगवती नंदा की पूजा तारा शक्ति के रूप में षोडश सोपचार पूजन, यज्ञ और बलिदान से की जाती है। संभवतः यह मातृ शक्ति के प्रति आभार प्रदर्शन है, जिसकी कृपा से राजा बाज बहादुर चंद को युद्ध में विजय होने का गौरव प्राप्त हुआ। षष्ठी के दिन गोधूली बेला में केले के पेड़ों का चयन विशिष्ट प्रक्रिया और विधि विधान के साथ किया जाता है। षष्ठी के दिन पुजारी गोधूली के समय चंदन, अक्षत पूजन का सामान तथा लाल एवं श्वेत वस्त्र लेकर केले के झुरमुटों के पास जाता है। धूप दीप जलाकर पूजन के बाद अक्षत मुट्ठी में लेकर कदली स्तंभ की ओर फेंके जाते हैं। जो स्तंभ पहले हिलता है उससे नंदा बनाई जाती है और जो दूसरा हिलता है उससे सुनंदा तथा तीसरे से देवी शक्तियों के हाथ पैर बनाए जाते हैं।
कुछ विद्वान मानते हैं कि युगल नंदा प्रतिमाएं नील सरस्वती एवं अनिरुद्ध सरस्वती की हैं। पूजन के अवसर पर नंदा का आह्वान महिषासुर मर्दिनी के रूप में किया जाता है। सप्तमी के दिन झुंड से स्तंभों को काटकर लाया जाता है। इसी दिन कदली स्तंभों की पहले चंद्रवंशीय कुंवर या उनके प्रतिनिधि पूजन करते हैं। उसके बाद मंदिर के अंदर प्रतिमाओं का निर्माण होता है। प्रतिमा निर्माण मध्य रात्रि से पूर्व तक पूरा हो जाता है। मध्य रात्रि में इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा व तत्संबंधी पूजा संपन्न होती है। मुख्य मेला अष्टमी को प्रारंभ होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही मांगलिक परिधानों में सजी सवरी महिलाएं भगवती पूजन के लिए मंदिर में आना प्रारंभ कर देती हैं। दिन भर भगवती पूजन और बलि। अष्टमी की रात्रि को परंपरागत चली आ रही मुख्य पूजा चंद्रवंशीय प्रतिनिधियों द्वारा संपन्न कर मेले के अंतिम दिन परंपरागत पूजन के बाद अंत में डोला उठता है, जिसमें दोनों देवी विग्रह रखे जाते हैं। नगर भ्रमण के समय पुराने महल ड्योढ़ी पोखर से भी महिलाएं डोले का पूजन करती हैं। अंत में नगर के समीप स्थित एक कुंड में देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। मेले के अवसर पर कुमाऊं की लोक गाथाओं को लय देकर गाने वाले गायक जगरिये मंदिर में आकर नंदा की गाथा का गायन करते हैं। मेला 3 दिन या अधिक भी चलता है। इस दौरान लोक गायकों और लोक नर्तकों की अनगिनत टोलियां नंदा देवी मंदिर प्रांगण और बाजार में आसन जमा लेती है। जोड़े, छपेली, छोलियां जैसे नृत्य हुड़के की थाप पर सम्मोहन की सीमा तक ले जाते हैं। कहा जाता है कि कुमाऊं की संस्कृति को समझने के लिए नंदा देवी मेला देखना जरूरी है। मेले का एक अन्य आकर्षण परंपरागत गायकी में प्रश्नोत्तर करने वाले गायक हैं, जिन्हें बैरिये कहते हैं। वे काफी संख्या में इस मेले में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अब मेले में सरकारी स्टॉल भी लगने लगे हैं।